बांग्लादेश में अशांति के माहौल के बीच इंडियन आर्मी अलर्ट मोड में आ गई है और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अब सेना ने ठोस कदम उठा लिए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अब भारत बांग्लादेश सीमा को फुल फ्रिज ऑपरेशनल थिएटर मानकर चल रहा है, यानी वही मॉडल जो पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनाया गया वो अब यहाँ भी लागू होगा। दरअसल इंडियन आर्मी ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को भारत बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी कहा था कि पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पूर्वोत्तर राज्य में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की वही बटालियन जिसने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी थी और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, अब उसकी तैनाती राज्य में की गई है। माणिक साहा 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की ही बात कर रहे थे। दरअसल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की माउंटेन डिवीजनों, खासकर 22 माउंटेन डिवीजन 17 कोर ने पूर्वी पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाई थी। इसका मतलब साफ है, ये तैनाती डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए बनाई गई है। बता दें कि इस कॉर्प्स की खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, क्विक रिएक्शन क्षमता, पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ को रोकना, रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट और भारी गोला बारूद के साथ तैनाती। अब यही फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशनल तैयारी के लिए भेज दी गई है। मतलब इंडियन आर्मी अपने बॉर्डर को हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम और सिलचर से सटी बांग्लादेश सीमा के पास 3 बटालियन कमांड जोन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा रॉकेट आर्टिलरी, हैवी एम्यूनिशन, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस तैनात किए जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने यह मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ फपकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है जो ताकतवर भी है और वो शब्दों से नहीं बल्कि तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है, और अब वही हो भी रहा है। बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर हालात के बीच हाल ही में पूर्वी सेना कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिजोरम और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिजोरम के परवा में स्पीयर कॉर्प्स के तहत तैनात असम राइफल्स और बीएसएफ के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पहुंचे और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ त्रिपुरा के दक्षिणी जिले बेलोनिया का भी दौरा किया और सीमा से जुड़े हालात की समीक्षा की। मिजोरम की बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित रखना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहाँ की सीमा लंबी, पोरस और जटिल भूगोल वाली है, जिसमें घने जंगल, पहाड़ और दुर्गम इलाके हैं। इसके कारण सीमा पर निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और तस्करी रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस सीमा पर अवैध आवाजाही, अवैध वस्तुओं की तस्करी और अवैध प्रवास का खतरा बना रहता है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के चटगांव हिल क्षेत्र से लगती है। इस क्षेत्र के खागड़ा छड़ी, रांगामाटी और बंदरबन जिले सीधे मिजोरम से सटे हैं। भौगोलिक रूप से दुर्गम होने के कारण ये इलाका पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का विषय रहा है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी करीब 2217 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर और मिजोरम से लगभग 318 किलोमीटर सीमा साझा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।